बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। इस शास्त्र में एक घटना प्रसंग आया। कालोदाई नाम के एक व्यक्ति का। हम उसकी चर्चा कर रहे थे। कालोदाई की घटना और चर्चा क्या है, उसके मन में एक प्रश्न था कि कर्म आत्मा को कैसे लगते हैं, कैसे चिमटते हैं, कैसे कर्मों का बंध होता है। यह उसके मन का प्रश्न था। इसका समाधान न तो वह स्वयं कर सका, न कहीं और जहां भी उसने पूछा, चर्चा की, समाधान नहीं हुआ। एक बार वह भगवान महावीर के पास आया। जैसे वहां पहुंचा, भगवान ने उसके मन की बात कह दी। कालोदाई, तुम्हारे मन में कर्म को लेकर, आत्मा को लेकर यह प्रश्न है। वो हैरान हुआ। मैं तो इनसे कभी मिला नहीं, इन्हें क्या पता। और जब भगवान ने उसका प्रश्न बताया तो उससे लगा कि ये सर्वज्ञ है, सच में सर्वज्ञ है, जो सबके मन की बात जानते हैं, तो सर्वज्ञ। बंधुओं, चर्चा का अधिकांश भाग आप सुन ही चुके हैं। भगवान ने एक उदाहरण के द्वारा उसके प्रश्न का समाधान किया। यहां से हमारी बात है कि भगवान ने दो उदाहरण दिए। एक जैसे थे, जिसमें एक उदाहरण में एक व्यक्ति को उसका शत्रु विष खिला देता। दूसरा उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति को उसका मित्र वैद्य उसको औषध खिला देता है। दोनों ने धोखे से खिलाया, उसे नहीं पता। अब उन दोनों के बारे में भगवान ने कहा, विष का अपना प्रभाव होगा,
औषध का अपना प्रभाव होगा। व्यक्ति जाने न जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी एक प्रश्न किसी महात्मा से एक व्यक्ति ने पूछा था कि जानते हुए कर्म करना और अजाने में करना, इनमें क्या फर्क है? क्या अजाने में करने पर कर्म का बंध होगा, नहीं होगा, क्या होगा? महात्मा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। जाने में, ज्ञात अवस्था में किसी का हाथ अग्नि पर पड़ जाए तो हाथ जलेगा, पीड़ा होगी। और अजाने में हाथ अग्नि पर पड़ जाए, पीड़ा तब भी होगी। अग्नि ने इस बात को नहीं पूछना कि ये जाने में हुआ, अजाने में हुआ। दोनों अवस्थाओं में अग्नि ने अपना काम करना है। पाप कर्म में अग्नि के समान है, चाहे जाने में हो चाहे अजाने में हो। कर्म अगर हुआ और किया गया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। वे दोनों जानते नहीं थे हमने क्या खाया, जानते यह थे हमने तो पायस खीर का भोजन किया है। लेकिन साथ में जो और हुआ और खाया, उसके बारे में कहा। क्रिया के साथ में कर्म में स्वतः चले आते, पुण्य कर्म भी और पाप कर्म भी चले आते। जैसे वो दोनों चीजें अंदर जाकर अपना काम करती हैं, ऐसे ही पाप और पुण्य ये व्यक्ति के भीतर जाकर अपना काम करते हैं। आज बात थोड़ी सी पुण्यों की करते हैं। ऋग्वेद में एक वचन आया, और क्या आया ऋग्वेद के अंदर? सुकृतम मधुनो भक्षमाशता, ये एक वचन है ऋग्वेद का। इसका अर्थ है पुण्यशाली और पुण्यकारी। पुण्यकारी पुण्य करने वाला, पुण्यशाली जो पुण्य से युक्त है। पुण्यकारी पुण्य करने वाला, उसके लिए कहा सुकृतमा। सुकृत, सुकृत पुण्य को कहते हैं। सुकृतमा मधुनो भक्षमाशता, वह मधु को खाते हैं। अपने अपने भाषा है। मधु शब्द यहाँ पुण्य का सूचक है, सुख का सूचक है। मधु खाकर व्यवहार की बात है, कोई शास्त्र की नहीं। व्यवहार की यह जो सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो पुण्यकारी है, पुण्यशाली है, उसको जीवन के अंदर सुख प्राप्त होता है। और इसके बाद भी ये समझ लें कि जैसे पुण्य इस जन्म में किया गया, यहां किया गया, उस औषध का प्रभाव कुछ समय के अंतर से होगा। ऐसे ही जो यहां किया गया वह पुण्य कर्म कब, कहां, किस जन्म में उदय में आएगा, ये पृथक बात है। आएगा जरूर, अवश्य में आएगा, उसका फल मिलेगा। और पुण्य का जो फल है वह सुख रूप हुआ करता है।
ऐसा कभी नहीं होता कि पुण्य कर्म किया हो, जैसे पाप की बात थी ऐसे पुण्य के समझो कि वो टल जाए, रह जाए, कभी नहीं होता। नीति में एक बड़ा अच्छा प्रसंग श्लोक के रूप में है, शिक्षा क्षयम गच्छति। थोड़ी सी बात विचित्र सी हुई। क्या विचित्र हुई? शिक्षा यानी ज्ञान, शिक्षा क्षयम गच्छति, विस्मृत हो जाती, भूल जाते हैं। आज कुछ याद किया, वो दोहराया नहीं, उसको परिवर्तन नहीं कि दोहराया नहीं दोहराया तो समय के साथ व्यक्ति को वह ज्ञान विस्मृत हो जाता है। तो क्या कहते हैं? शिक्षा क्षयम गच्छति, क्षयम गच्छति, काल पर्ययात, समय के साथ में शिक्षा में विस्मृति, भूल हो जाती है, अर्थात शिक्षा ज्ञान चला जाता है। सुबद्ध मूला निपतंत पाद पाहा, कितना ही मजबूत जड़ वाला पेड़ हो, कितना ही मजबूत हो, कहते मैं ये हिला ही नहीं हिल सकता, ऐसा है। लेकिन समय के साथ बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति ही, पानी तालाब में, खेतों में चला जाता है, खड़ा हो जाता है, और धूप पड़ती है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। शुष्यति, सूख जाता है, बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं धूप के कारण से। आप पूछना चाहोगे अपने मन में, ये उदाहरण तो दे रहे, किस बारे में दे रहे? बारे में तो बताऊंगा ना, पहले तो बात समझ लो, क्या क्या बात कह रहे हैं। पहली बात कही गई वह यह है कि ज्ञान विस्मृति को प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, कितने मजबूत जड़ वाले हों। और तीसरी बात कही, कितना बड़ा तालाब हो, धूप का जब संयोग बनता है तो तालाब सूख जाते हैं। अब कहते हैं चौथी बात, हुतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति ही। अब इसको मैं दोबारा दोहराऊंगा, और कैसे दोहराऊंगा इसको? तपम च दत्तम च सदैव तिष्ठति, किया हुआ तप और दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं होता। समझ आई? दुनिया की इतनी सारी मजबूत चीजें जिनके बारे में वो कहते थे कि भाई ये तो हिल नहीं सकती, समय के साथ सब उखड़ जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। पानी के बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं, पेड़ खत्म हो जाते हैं। और जिनको बड़ा घमंड था अपने ज्ञान के ऊपर, मुझे ये याद है, मुझे ये याद है, मैं ये जानता हूँ, ऐसा ही होता है। किसी का याद बना रहे, हम उसकी प्रशंसा करते, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि ज्ञान विस्मृति को प्राप्त हो जाता है, भूल जाते हैं। परंतु दो बात कही यहाँ पर, और क्या बात कही यहाँ पर? एक तो कहा तप, क्या कहा भाइयों? तप। एक तो तप, किया हुआ तप, च दत्तम च, और दिया हुआ दान, ये नष्ट नहीं होते। जन्म बदल जाए ठीक है, यहाँ है, आगे चले गए और चले गए, ये पुण्य साथ रहता है, पुण्य कभी पीछे नहीं छूटता, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये हमेशा हमेशा साथ में रहा करता है। तो बंधुओं, पुण्य व्यक्ति के सदैव साथ में रहता है। पुण्य ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है, आदमी को तप करना चाहिए, आदमी को दान देना चाहिए। एक जगह एक साधु दान की महिमा बता रहा था, बताते ही हम भी बताते हैं और भी बताते हैं। उस दिन सत्संग में दो मित्र गए थे, बस आगे लहर, दो दोस्त थे, बोले चलो भाई ये भी सुने आते हैं। कहते हैं सत्संग सुनना चाहिए, साधुओं की बात भी सुनो, देखो क्या कहते हैं। उस दिन वो पहुंचे थे, दो मित्र जाकर के बैठे
और उसी दिन साधु ने दान की बात बताई, बड़ी बात बताई, दान का फल, दान की महिमा, दान के बारे में बड़ा कुछ कहा। सत्संग पूरा हो गया, बात पूरी हो गई, लोग अपने घर चले गए। दोनों दोस्त भी और सत्संग से निकले जा रहे थे, रास्ते में एक बोला, हाँ भाई क्या समझ में आई? साधु ने दान की इतनी बातें बताई, दान की महिमा गाई, तुम्हारे क्या समझ में आई? बोले बहुत समझ में आई। बोले क्या समझ में आई? बोले कल से दान मांगना शुरू करेंगे। कल से, हाँ कल से दान मांगना शुरू करेंगे। बोले बिना कुछ करे अपने आप ही धन आ जाएगा, दान मांगना शुरू करेंगे। साधु दान देने की प्रेरणा दे रहा था, दोस्त के समझ में ये आए दान मांगना शुरू करेंगे। बंधुओं, यहाँ दान देने की बात है। दत्तम से दिया हुआ कभी भी नष्ट नहीं होता, इस जन्म में रहेगा, आगे के जन्मों में रहेगा, जन्म और जन्मांतरों में रहेगा, ये कभी भी नष्ट नहीं होता। दिया हुआ हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है। इसकी इतनी महिमा और इतनी बड़ी बात है। पर कुछ बातें और कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जो हर विषय के अंदर उलझने खड़ी कर देती। और उलझनों में यहां भी एक बात है कि ये तो बात ठीक है, दत्तम से दिया हुआ हमेशा साथ रहता है, पर दे किसको? ये चर्चा जो मैं आपको बता रहा हूं महाभारत तक में आई ये बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। और वो क्या चर्चा महाभारत में आई कि एक पात्र दान होता है और एक कुपात्र दान होता है।